हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को मिसलेनियस के हम बाकी क्वेश्चंस करवा रहे हैं। 7 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आज है आप लोगों के मिसलेनियस डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सॉल्यूशन करते हैं 8th क्वेश्चन का। हमसे क्या कहा गया कि आप लोगों को डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है जहां पर a और b कांस्टेंट। हमने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था, लेट अस कंसीडर, अगर y के इक्वल नहीं गिवन है तो आप लोग उसे y अज्यूम करिए, cos a cos x प्लस b sin x। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉज का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन कॉज x, ये पूरी वैल्यू x की तरह ट्रीट करेगी। ओके, तो कॉज x का माइनस साइन x, और क्योंकि x की तरह ट्रीट करा, x तो नहीं है, तो d अपॉन डी एक्स इसका भी करेंगे। ओके, जब वो x नहीं होता और x की तरह ट्रीट करता है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स उसका भी होगा। चलिए आप करिए, कैसे करते हैं बताइए। डिफरेंशियल अब आप लोगों को आ गए होंगे, हमें इसे सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। a कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल नहीं होगा, उसे एज इट इज रखिए। cos x का होगा माइनस साइन x, b का नहीं होगा, साइन x का क्या होगा डिफरेंशियल cos x। तो बस ये आप लोगों का आंसर है। अगर आप लोग आगे सॉल्व करना चाहें तो देखिए प्रोडक्ट कर सकते हैं इसकी, माइनस साइन एक्स, ये क्या बनेगा माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स कॉज एक्स माइनस ए बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स कॉज एक्स। इतना कर सकते हैं आप लोग। देखिए ये क्या बना, माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स कॉज एक्स माइनस ए बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स कॉज एक्स। तो आप एक काम करिए, यहाँ से साइन एक्स कॉज एक्स को कॉमन लीजिए, क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए बी को कॉमन लीजिए, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप चाहें तो इसको देखिए मैक्सिमम सॉल्व किया करिए। अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें इस टर्म की, और अगर चाहें तो ये पहले लिखिए, कांस्टेंट पहले लिखा करिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से की डिवाइड, ये कहीं का फार्मूला आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग cos 2x का। ओके, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, आप लोगों को पता है अगर दोनों एंगल साइन और कॉस के सेम होते हैं तो 2 sin x cos x क्या आ जाता है sin 2x। तो ये आपका आंसर है। तो जितना मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते हैं उतना करिए। कहने को तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, बट आप कोशिश करिए क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 9। हमने सबसे पहले अज्यूम किया, लेट अस कंसीडर y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। अब देखिए कौन सा फंक्शन एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, लॉग लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड लॉग लेते हैं तो क्या आएगा, लॉग ई बेस वाई इज पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और ये आ जाएगा लॉग ई बेस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। अब इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो बताइए लॉग वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ एक्स अलग है और यहाँ एक्स, तो जब सेपरेटली एक्स है तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मानकर करेंगे। तो एक काम करिए, फर्स्ट फंक्शन को रखिए एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल करिए, लॉग एक्स, ये एक्स की तरह ट्रीट होगा तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, और फिर डी अपॉन डी एक्स होगा
साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का, क्योंकि चेन रूल अप्लाई होगा। जब आप इसे लॉग एक्स मानेंगे, एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसका भी डिफरेंशियल होगा। अब लॉग को एज इट इज रखिए, तो ये आ जाएगा आपका लॉग ई बेस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ओके, और इसका फर्स्ट फंक्शन का करिए, साइन एक्स का कॉज एक्स और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके, ठीक है, फर्स्ट को एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल 1 होगा, फिर इसका डी बाई डी एक्स करेंगे। इसको एज इट इज रखिए, इसका डिफरेंशियल करिए। एक काम करते हैं, देखिए ये कैंसिल आउट, 1/y dy बाई डी एक्स आप कैंसिल करके मत दिखाना इस तरह से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं, बस अंडरस्टूड है। ठीक है, कॉज एक्स का साइन एक्स का कॉज एक्स, और यहाँ से क्या आ रहा है, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स लॉग ई बेस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये y इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, तो एक काम करिए, अब y की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करिए, तो y की वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की पावर, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। बाकी फंक्शन में से आप कॉज एक्स प्लस साइन एक्स को अगर चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 1 बचेगा और ये आ जाएगा लॉग ई बेस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। तो देखिए ये इसका डेरिवेटिव है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन कर रहे हैं 10th का। देखिए हमने इसको आपको एक और तरीके से भी करके दिखाया था क्वेश्चन, तब हमने e की पावर में हम इसे मानकर चले थे a की पावर x, a की पावर a। करिए जरा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, लॉग नहीं ले सकते आप इसका पूरे का, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, फंक्शन सेपरेट नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लाई में होते तो हम फंक्शन को सेपरेट कर सकते थे। तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डायरेक्टली x की पावर x का नहीं कर सकते। ठीक है, d अपॉन डी एक्स होगा x की पावर a का, d अपॉन डी एक्स होगा a की पावर x का, और d अपॉन डी एक्स होगा a की पावर a का। जरा करिए dy बाई डी एक्स, देखिए इसका तो भी करना पड़ेगा हमें, हम इसका डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। x की पावर n का n, x की पावर -1 होता है, यहाँ पर पावर क्या है a, तो a x की पावर a -1, प्रोडक्ट में पावर में से 1 को माइनस करिए, a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x लॉग ई बेस है, और a की पावर एक कांस्टेंट फंक्शन है तो कितना हो गया 0। देखिए इसको कैसे करेंगे, लेट y1 इक्वल टू x की पावर x मान लीजिए। ठीक है तो ये आ जाएगा, बिना लॉग लिए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि f(x) की पावर gx है। लॉग लीजिए, ये आ जाएगा x लॉग x, ये x पावर मल्टीप्लाई में और इसके आगे लॉग लग जाएगा। करिए जरा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 1/y1 dy1 अपॉन dx। कैसे करेंगे, x का 1 log x को एज इट इज रखा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, तो log x एज इट इज x का 1, यहाँ चलिए पहले x को ऐसे रख लीजिए, log x का 1 अपॉन x, फिर log x को एज इट इज रखा, x का क्या हो गया 1। ओके, अब यहाँ से क्या आ गया dy1 बाई dx, y1 और यहाँ से आ गया 1 प्लस log x। जरा दोनों जगह y1 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, ये आ गई वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये डी अपॉन डी एक्स आ गया x की पावर x का। इसको उठाकर कहाँ रखेंगे, पुट इन 1, तो आपका dy बाई डी एक्स कितना आएगा, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, a x की पावर a -1 एंड a की पावर x लॉग ई बेस a। ठीक है, फिर दोबारा देखिए इसका करेंगे, डी बाई डी एक्स सेपरेट कर दिया, हमें x की पावर a का a x की पावर -1 आता है, a की पावर x का डिफरेंशियल हमें a की पावर x लॉग ई बेस से आता है, कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा यहाँ x नहीं है, बच्चे इसका भी डिफरेंशियल कर देते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर x नहीं है दैट इज यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। हाँ, अगर y होता तो हम करते, a हमारा कांस्टेंट है तो a की पावर a भी कांस्टेंट होगा, इसलिए 0 होगा। इसका अलग से करना पड़ेगा क्योंकि x के ऊपर x है, यानी f(x) के पास gx टाइप का फंक्शन है तो log लेकर करते हैं, तो log y1 इज x log x। अब करिए डिफरेंशियल,
1/y1 dy1 बाई dx, x को एज इट इज रखा log x का 1/x, log x को एज इट इज रखा x का 1, y1 इधर ले जाइए, y1 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए और ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करिए, तो आप लोगों का ये डेरिवेटिव आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसका बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। आप लोगों ने देखे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आपके सॉल्यूशन नंबर 11। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या कंसीडर करेंगे, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड x माइनस 3x²। देखिए हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लॉग भी नहीं ले सकते क्योंकि f(x) की पावर gx टाइप के दोनों फंक्शन है। लेट क्या कंसीडर करेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2। अगर हमने इसे y1 y2 माना तो y हो गया x की पावर x² माइनस 3 और y2 हो गया x माइनस 3 की पावर x²। क्या करेंगे इसका, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों फंक्शंस में y लेकर चलेंगे, ठीक है, दो लॉग लेकर चलेंगे तो यह आएगा log y1 इक्वल टू x² माइनस 3 log x। ओके, इसी तरह यहाँ करिए log y2 इक्वल टू x² log x माइनस 3, दोनों को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। पहले आप एक को भी करके चल सकते हैं, बाद में दूसरा कर लीजिएगा। करिए 1/y1 dy1 बाई dx, x² माइनस 3 को रखिए एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाइए log x का 1/x, फिर log x को एज इट इज रखिए, x² का होगा 2x और 3 का होगा 0। तो आपका dy1 बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, y1 इधर जाएगा और y1 की वैल्यू को करिए सब्सटीट्यूट, ठीक है। ये आ रहा है आपका x एलसीएम ले लें तो ये आएगा x² माइनस 3 प्लस 2x² log x अपॉन x। सॉरी, ये x यहाँ जाएगा, आप चाहें तो इस पावर को यहाँ माइनस भी कर सकते हैं और ऐसे रहने देना चाहते हैं ऐसे रहने दीजिए, पावर 1 है ना तो ऊपर जाके 1 माइनस होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप x² इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और आंसर ऐसे भी दे सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया आप लोगों का dy1 बाई dx। इसी तरह इसका डिफरेंशियल करिए, यह आएगा 1/y2 dy2 अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, log का डिफरेंशियल 1/x, फिर x का करेंगे ये x एज्यूम किया ना आपने तो x का 1 होगा और 3 का 0, 1 माइनस 0 प्लस, अब log को एज इट इज रखिए और x² का क्या होगा 2x dy2 अपॉन dx, y2 को साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 की पावर x² और यहाँ देखिए x माइनस 3 को हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x माइनस 3, एलसीएम लेंगे ऐसा आएगा 2x x माइनस 3 log x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। अगर आप चाहें तो इसको माइनस में पावर में ऊपर ले सकते हैं, इसकी पावर 1 है ना तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये आएगा x² प्लस ये बनेगा 2x² माइनस 3 log x माइनस 3। देखिए कोई फायदा नहीं है, या तो इन दोनों को कंबाइन करें तो भी आएंगी तो 3 टर्म्स ही, चाहे आप ऐसे रहने दीजिए। अब बताइए क्योंकि y कितना है, y1 प्लस y2 इक्वेशन 1 से ना, अब जरा इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू x तो कितना आएगा, dy अपॉन dx इज dy1 अपॉन dx dy2 अपॉन dx। बस आपको क्या करना है, ये मानिए इक्वेशन 2 और ये 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 put the value of dy1 by dx and dy2 by dx, then find dy by dx। यानी इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमने वैल्यू सॉल्व किए इन दोनों को उठाकर यहाँ पुट कर दीजिएगा प्लस में, ठीक है, दिस प्लस दिस। ओके, यहाँ से आपका dy by dx फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 12। सबसे पहले y, अच्छा
ये आप लोगों की इक्वेशंस देखिए, y का फंक्शन भी t में और x का फंक्शन भी t में। तो हमने आप लोगों को कैसे समझाया था, मान लीजिए ये y है आप लोगों का और ये आपका x है, गिवन है ये दोनों चीजें, tan t माइनस साइन t। जरा इसका डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएट x एंड y विद रेस्पेक्ट टू t, दोनों का t में करिए, dy बाई dt कितना होगा 12। ये हमने आप लोगों को अलग अलग पैटर्न समझाए हैं, cos t का sin t होगा माइनस का, इस बार वेरिएबल t है, tan t का 1 हो गया और sin t का cos t में कर रहे हैं, t वेरिएबल होगा। तो यहाँ से देखिए इसका मतलब dy बाई dt की वैल्यू आ गई 12 sin t और dx बाई dt की वैल्यू आ गई tan 1 माइनस cos t। ओके, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, tan 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। कोशिश करिए 1 माइनस cos t या cos t माइनस 1 वाली वैल्यू में कोशिश करिए। साइन के दो फॉर्मूले हैं, साइन cos 2 थीटा का आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, ये cos 2 थीटा का क्या पढ़ा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हमने ये अप्लाई किया है यहाँ पर cos का, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। जब ये हाफ एंगल में है इसको भी हाफ एंगल में ब्रेक करिए, तो बताइए क्या होगा, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है। ओके, अब बताइए हमें क्या फाइंड करना है, वी है dy बाई dx और इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू पुट करिए, ये होगी 24 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 और dx बाई dt की वैल्यू होगी 20 साइन स्क्वायर t बाई 2। तो देखिए क्या होगा, 4 से काटिए, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो cos अपॉन साइन कितना आ गया cot t बाई 2। तो ये आपके इस डेरिवेटिव की वैल्यू है। जब भी एक फंक्शन t में दूसरा भी t में हो तो दोनों का t में डिफरेंशियल करिए और dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt और dx बाई dt को डिवाइड करिए, तो आपका dy बाई dx फाइंड हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन नंबर 13। एक काम करते हैं, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, हम नेक्स्ट करते हैं तब ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व कर देते हैं। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो हमें क्या गिवन है, ये आपका है सॉल्यूशन 13। y गिवन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे हम इसे एक इजी तरीके से भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स x, अगर हम यहाँ पर x को साइन थीटा पुट कर लें तो y कितना होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स साइन ये थीटा आ जाएगा क्योंकि हमारी x की रेंज 0 to 1 है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और यहाँ से कितना आ गया, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। तो क्या कर सकते हैं बताइए इसे, अगर आप चाहें तो कॉस थीटा को देखिए साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, तो y कितना आ गया थीटा प्लस साइन इनवर्स से साइन को रिमूव करिए, ये आएगी वैल्यू, तो y इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 2। अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो यहाँ से dy बाई dx कितना आएगा 0, क्योंकि ये फंक्शन क्या आ गया कांस्टेंट। ओके, और अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते तो देखिए कैसे करते, y क्या गिवन है साइन इनवर्स x साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा dy बाई dx, साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d अपॉन dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा
अब देखिए वो टिपिकल है या ये टिपिकल है क्वेश्चन करना, वहां इजी पड़ रहा था ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बनेगा, इसका डिफरेंशियल कराइए 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आएगी 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, 1/x², ये आ रहा है माइनस में, और यहाँ आएगा x/√ऑफ 1 माइनस x², एक x कैंसिल, 1/x², इसका भी स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो ये आ रहा है आप लोगों का x, और x से x कैंसिल, तो देखिए dy बाई dx कितना आ गया 1/√1 माइनस x², 1/√, दैट इज आंसर इज 0। तो देखिए एक बार ये वाला और बता देते हैं, तो डायरेक्ट डिफरेंशियल था, x को साइन थीटा पुट किया, तो यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा इनवर्स फंक्शन में आपने पढ़ा होगा थीटा होगा, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में साइन इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, साइन इनवर्स को रिमूव करने के लिए यहाँ साइन में कन्वर्ट किया, तो π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा ही तो होता है साइन में, तो यहाँ क्या बचेगा, ये रिमूव होगा π/2 माइनस थीटा, थीटा से थीटा क्या हो गया कैंसिल, बचा π/2, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है c2। ओके चलिए सॉल्यूशन नंबर 14 करते हैं। हमें क्या गिवन है इक्वेशन, x√1 + y, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। सबसे पहले ऐसा करिए, इसको इस साइड ले, जब भी स्क्वायर रूट हो तो कोशिश करिए हम स्क्वायर रूट को रिमूव करें, अगर हम यहाँ स्क्वायर कर देते हैं तो जब 2ab लगाते हैं तो वो भी आ जाता है ना हमारा अंडर रूट, तो दोनों अंडर रूट को सेपरेट किया, अगर हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखिए क्या आएगा, ये x² 1 + y = y² 1 + x, क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करिए, पूरी इक्वेशन को एक साइड ले आइए, क्या पता फैक्टराइज हो जाए। एक काम करते हैं, इन दोनों को कलेक्ट करते हैं और इन दोनों फैक्टर्स को कलेक्ट करते हैं। आपको पता है a² माइनस b² का फार्मूला a माइनस बी एंड a प्लस बी होता है, यहाँ से xy कॉमन आ रहा है तो x माइनस वाई बचेगा, ओके, पूरे में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, ये बनेगा हमारा। अब देखिए x माइनस वाई 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x और y इक्वल नहीं है, दोनों फंक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब ये फैक्टर 0 होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 0, y कॉमन ले सकते हैं, अगर y सेपरेट हो जाए आप लोगों का तो क्या होगा, आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, तो -x/1 + x, देखिए अब इजीली डिफरेंशियल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो गया dy बाई dx, माइनस यही चल रहा है, डिवाइड रूल लगा लीजिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, ओके, तो यहाँ से dy बाई dx आएगा आप लोगों का 1 + x, डिफरेंशियल होगा 1, x को एज इट इज रखा, 1 का 0 और x का हो गया 1 अपॉन कितना हो गया 1 + x का होल स्क्वायर, तो dy बाई dx देखिए कितना बना 1 + x माइनस x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपके dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस का 1/1 + x का होल स्क्वायर। देखिए क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। फिर दोबारा एक बार देखिए, ये क्वेश्चन गिवन था, हम इसे इस साइड ले गए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, पूरे फैक्टर से एक तरफ लिए, दोनों फैक्टर कलेक्ट किए, दोनों कलेक्ट किए, ये फैक्टर हो गया a² माइनस b² का a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ से एक्स वाई कॉमन आया, पूरे में से x माइनस वाई कॉमन लिया, ये जी दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट अगर 0 है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, बट ये 0 नहीं ले सकते क्योंकि x y के इक्वल नहीं है, इसको 0 लिया, y कॉमन लेके y फाइंड किया। अब हमें dy बाई dx फाइंड करना है, तो हम इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, dy बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, x का 1 होता है, 1 का 0, x का 1, प्रोडक्ट की, तो देखिए 1 की प्रोडक्ट तो वही का वही आ जाएगा, और ये x आ गया, x से x कैंसिल, और ये dy बाई डी।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा और आप लोगों को मिसलेनियस भी क्लियर हो रही होगी। पीछे भी कुछ क्वेश्चन अभी डिफरेंशिएशन के ऐसे हैं एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो हम एक काम करेंगे मिसलेनियस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को पूरे चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार करा दें। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।